Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज का दिन खुदा का धन्यवाद है। आज खुदा को धन्यवाद है कि में हम लोग को सही सलामत यहाँ पर लाए और सही सलामत से हम लोग को रक्षा किए। आज इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग सबको अपनी वचन समझकर तकलीफों के प्रकाश का हाथ रखिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग चलेंगे, गीत का नाम है गिन गिन के स्तुति करेंगे। यीशु माते नामों के लिए अब तक तुमने संभाला है, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुमने संभाला है, अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना दुश्मनों का तेरे शत्रु का निशाना दुश्मनों का आंखों की टुकड़ी जैसी मोरखेगा तुझे हर पल आंखों की टुकड़ी जैसी मोरखेगा तुझे हर पल स्तुति करो यीशु मेरे नामों के लिए अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए आगियां बनके आई जिंदगी के फिकर आगियां बनके आई जिंदगी के फिकर कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा जिधर कौन है तेरा केवल हारा स्तुति करो यीशु मेरे नामों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है अभी गवाही का, अगर कोई किसी का है तो खुदा के सामने गवाही। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद हो खुदावंद का जिससे पहले मैंने अपनी गवाही दी थी, मैं बार फिर देना चाहती हूँ। खुदावंद का धन्यवाद हो कि मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। डॉक्टर ये कहने लगे टच गुड, ऐसे करके डॉक्टर बोले कि पहला पेशेंट मेरा ऐसा है जो इतनी जल्दी ठीक हुआ है, नहीं तो जो मुझे तकलीफ हुई थी वो पेशेंट अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था। धन्यवाद हो खुदावंद का। बस में डॉक्टर ने 20 दिन की दवाई और चलाई, इन्फेक्शन कहने लगे लौटे ना, और इसलिए और कुछ नहीं कह रहे, बाकी सब ठीक है। खुदावंद का धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय है वचन की ओर, भाई से पूछूंगा हमारे वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. और जैसी ब्रदर जैसा खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया,
कि हम खुदा के वचन में पढ़ें, उसके वचन को सुने समझे और जैसा खुदा ने कहा हम वैसा करने में चौकसी करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। और आज खुदा ने जब हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया कि हम अपने पिता के वचन को और उसकी आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी बातों को जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं इस पृथ्वी पर जानने पाए, तो आइए हम सब प्रभु के वचन से चलेंगे और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज भवन में खुदा की दया से खुदा ने हमें यहाँ पर प्रस्तुत रखा, उपस्थित करा और आप देख रहे हैं कि भवन के बहुत से काम खुदा बहुत आयत से करा रहा है। अभी बहुत सी सफाई भवन में हुई है और खुदा की दया से धीरे धीरे करके एक एक काम होता जा रहा है। खुदा अपने कामों को पूरा करता है और हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन वो हमें बढ़ा रहा है, चला रहा है। आज पिता ने हमें और आपको ये जो उत्तम समय दिया कि हम पिता के वचन से सीखें, उसके वचन में जाने, उसके वचन में समझें और समझ बूझ कर पिता के वचन की प्रतीति करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में ये बहुत उत्तम बात है कि पिता ने हमें हर एक जगह और हर एक समय अपने वचन को सुनने और उस पर चलने वाला मन दिया है। और जब हम पिता के भवन में बैठे हैं तो जरूर से जरूर हम वचन से बहुत सी बातों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे जीवन से जितने लोग जुड़े हैं, जितने भाई बंधु जुड़े हैं, वह भी पिता के वचन को जानने समझने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब अपने खुदा को आदर और महिमा देने के लिए, अपने खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष। लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष हम सब पढ़ेंगे। खुदा अपने वचन में यूं फरमाता है, लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सावत प्रदान करे। अभी हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो जिस देह में आया वो देह पिता का घर था। आमीन। और उस देह में रहकर उसने अपने पिता के कामों का, जो पिता ने उसे दिया था, बखान किया और उसने अपनी देह को खुदा का मंदिर बताया। आमीन।
और इसके लिए उसने अपने देह को पूरी रीति से पवित्र रखा। एक भी पाप उसने इस पृथ्वी पर ना किया। वो पूरी रीति से निष्कलंक था, क्योंकि वो खुदा से उत्पन्न हुआ खुदा का बेटा था। आमीन। और वो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी कर रहा था, वो इस पृथ्वी पर खुदा के भवन को तैयार कर रहा था, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसने पिता के वचन का बखान किया और अपने पिता के लिए उस भवन को तैयार किया जिसमें उसका पिता पूरी रीति से वास करने पाए। तो यीशु कर क्या रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा? पढ़े। उसने उनसे कहा, देखिए, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? अर्थात यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवन में है, लेकिन इसके बावजूद आज लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं, खोजते हैं। लेकिन उसने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, तो मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। आमीन। और यीशु मसीह कर क्या रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा सा हल्का सा हम ऊपर पढ़ेंगे 47 वर्ष। और जितने उसकी सुन रहे थे, देखिए कर क्या रहा था। मैं क्या कह तो रहा हूं कि भवन एक पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर आपको तब मिलेगा और आप तब परम पवित्र स्थान में आ पाएंगे जब आप स्वयं पिता के भवन बने। क्योंकि जब तक आप पिता की आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, आप पिता के परम पवित्र स्थान, ठहराए हुए स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। पिता के ठहराए हुए स्थान पर पहुंचने के लिए, पिता के परम पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए ये अवश्य है कि पिता ने जैसा कहा, जैसे कि कलम में सुना, जैसा लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। तो वो कर क्या रहा था? 47 वर्ष लूका दूसरा अध्याय और उसकी 47 वर्ष में क्या लिखा? और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित हो रहे थे। कर क्या रहा था कि जब वे सुन रहे तो उसकी समझ और उसके उत्तर से चकित हो जा रहे। उसकी समझ और उसके उत्तर से सब कोई चकित हो रहे थे। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अर्थात पिता की समझ, पिता के उत्तर, पिता का वचन, पिता की आज्ञा इस पृथ्वी पर कहना और उसमें बने रहना ही आपके लिए आपकी देह मंदिर बनती है। आज हम इस भवन में हैं, लेकिन ये भवन पिता ने इस पृथ्वी पर हमें दिया है। लेकिन एक भवन है जिसमें हमें पूरी रीति से वास करना है। हमें इस भवन में तो हम आके बैठे हैं और पिता के परम पवित्र वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जो वचन हम भवन में सुन रहे हैं, इस वचन को जितना ज्यादा अपने हृदय में अधिकारी से बसने देंगे, उतना ज्यादा हम पिता में पूरी रीति से बदलते जाएंगे।
अगर हम चाहते हैं कि हम पिता के भवन में खुदा की आत्मा में बढ़े, तो ये अवश्य है कि हम जहां जहां जाएं वहां वहां लोग हमारे उत्तर और हमारी समझ से चकित हों। लेकिन जब वो उत्तर दे रहा और जब लोग उसके उत्तर को सुन रहे और उसकी समझ को देख रहे, तो लोग सब चकित हो रहे। लेकिन इसी बीच एक बात हुई, पढ़े जरा 47। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा। देखिए, जब लोग उसको देखकर चकित हुए, उसकी समझ को देख के चकित हुए, तो उसकी माता ने उससे कहा, क्या कहा? पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हमेशा याद रखें कि जब आप पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब आप पिता के वचन में कान लगाते हैं और जब आप पिता के वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं, तो धीरे धीरे पिता आपको सारी बातें समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पिता के वचन को सुन तो रहे हैं और आज हम पिता के भवन में बैठे तो हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप से पूछें, क्या मैं पिता के भवन में जो बैठा हूं या पिता के वचन को जो मैं सुन रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे मुझे क्या लाभ? इससे मुझे क्या लाभ? क्योंकि जब तक हमें लाभ ना मिले तब तक हम कोई काम नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, क्या कह रहा? लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मुझे अपने पिता के भवन में। आप कहां पर हैं? आप कहेंगे हम भवन में बैठे नहीं। ये भवन तो आप सप्ताह में एक बार आ रहे हैं। ये भवन तो आपके लिए परम पवित्र स्थान है, जहां पर आप अपने पापों को लेके आते हैं और शुद्ध होके जाते हैं। आमीन, आमीन। लेकिन इससे पहले कि मैं इस भवन के अंदर आऊं, इससे पहले कि मैं पिता के वचन को जानूं, मुझे शुद्ध होने की आवश्यकता है। आमीन। और मुझे पिता के भवन में होना अवश्य है, चाहे वो ये भवन हो चाहे वो ये भवन हो। आमीन। एक भवन तो वो है जो शरीर को पिता ने तुम्हें दिया कि ये तुम्हारा मंदिर, मेरा मंदिर है। आमीन। और एक भवन ये है जो हमें पृथ्वी पर पिता ने दिया ताकि हम एकत्रित होकर पिता के परम पवित्र वचन से प्रार्थना करें और उसके वचन को जानें। आमीन। तो हमें जिस रीति से शारीरिक भवन यानी कि अपने शरीर को मंदिर बनाना और पिता को वास कराना जरूरी है, वैसे ही ये भी जरूरी है कि हम पिता के ठहराए हुए भवन में उपस्थित हों। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, जिसके उत्तर से और जिसकी समझ से लोग चकित थे। क्या कह रहा? लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 49 वर्ष। तब उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तो मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज मनुष्य के लिए होगी ये छोटी सी बात, खुदा का भवन, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों के बीच में और हर एक मनुष्य के सामने अपने पिता के भवन, अपने पिता की आज्ञाओं और उसकी समझ के लिए, क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। क्योंकि खुदावन युगानुयुग एक सा है। आमीन। और हम जब खुदा के भवन में उपस्थित होते हैं तो खुदा के वचन को आदर और महिमा मिलती है, और हम इस पृथ्वी पर ये गवाह देते हैं, ये गवाही देते हैं कि जिस तरह से इस पृथ्वी पर हम पिता के परम पवित्र भवन में स्थान पर बैठे हैं, वैसे ही एक दिन हम स्वर्ग में भी पिता के भवन में बैठेंगे। आमीन। आमीन। इसके पहले पिता यीशु मसीह कुछ लोगों को उपदेश दे रहा था। क्या दे रहा था? और वे उस उपदेश को सुन रहे थे, उन बातों को सुन रहे थे। तब लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 47 वर्ष में लिखा, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उसकी समझ, उसके उत्तर से चकित थे, क्योंकि पिता यानी यीशु मसीह अपनी देह के भवन में बैठा और मंदिर के आराधनालय में, आमीन, उसकी देवड़ियों पर बैठ के उपदेश दे रहे थे, और वो अपने पिता के भवन में पिता के काम को कर रहे थे। इस पर अचानक एक घटना घटी। लूका 2:48। तब वे उससे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुमने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? तूने ऐसा हमसे क्यों व्यवहार किया? तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। देखिए, यहाँ पर एक बात वचन में लिखी है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा याद रखिए। आखिर पिता ने क्यों कहा कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पापी है? क्यों डैनियल भाई? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अगर मैं न्याय करने खड़ा हूं तो एक भी मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, हर एक मनुष्य दोषी ठहरेगा। अब यहां पर आपने जो आयत पढ़ी, उस आयत में आपको कुछ दिखाई दिया? फिर से पढ़िए 48 वर्ष। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए। क्यों खुदा ने कहा एक भी मनुष्य शुद्ध नहीं ठहरेगा, हर एक जना पापी? अब ये जो कह रही है, ये कौन है? मरियम। और ये मरियम कह किससे रही है? यीशु मसीह से। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कह क्या रही है? कुछ आपने पकड़ा? जंगल भाई, आपने क्या पकड़ा? चलिए, रबेका भी कह रहे हैं कुड़ते हुए ढूंढते थे। भाई रोहन कह रहे तुम्हें हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? लेकिन मरियम एक ऐसी बात कह रही है, मरियम एक बात ऐसी कह रही है जिसके द्वारा वो वचन का इनकार कर रही है और वचन के विरोध में बोल रही है। अब देखिए उसने कहा क्या, पढ़े।
देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता अच्छा ये बताइए कि मरियम जो कह रही है, इसमें आपको पता लग रहा है वो क्या कह रही है? वो कह रही है तेरा पिता और मैं। आगे, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तो तेरा पिता और मैं किसे कह रही है? यूसुफ और अपने आप को। भाई यूसुफ और मरियम ढूंढ रहे थे, लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह का पिता आत्मा है, और मरियम कह रही तेरा पिता और मैं। तो मरियम यूसुफ को यीशु मसीह का पिता ठहराया है, जबकि हम और आप जानते हैं और वचन जानता है, वचन बताता है कि उसने किसी पुरुष का मुंह देखिए एकदम। देखिए किस तरह से एक धर्मी मनुष्य, किस तरह से एक चुने हुए व्यक्ति से, किस तरह से एक अभिषिक्त व्यक्ति से भी पाप हो जाता है। हमें तो याद रखो, मरियम को ये बात मालूम है कि इसका पिता यूसुफ नहीं है, लेकिन यहां पर मरियम ने कहा तेरा पिता और मैं। इस तरह से वो ये आ रहा, भाई मिटा रहे हैं। मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। देखिए आवाज आ रही है? मत्ती पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और इसको क्लियर करें हम लोग कि देखो मरियम ने जो कहा कि तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढते हैं, तो मरियम ने यूसुफ को उसका पिता ठहरा दिया, जबकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन गर्भवती होगी? कौन गर्भवती होगी? मरियम नहीं, कुंवारी। यही तो वचन गलत हो गया। उस मरियम ने कहा तेरा पिता, अब उसने ये बता दिया कि वो कुंवारी नहीं है, उसने पुरुष का मुंह देखा, जबकि वचन कह रहा है कुंवारी। उसने कहा मैं अपने पिता के भवन में हूं। क्यों उसने मरियम को करेक्ट करा? क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने भवन, पिता के भवन में रहना आवश्यक है? उसने कहा ना कि तेरा पिता ढूंढता है, तेरा पिता मैं ढूंढ रहा हूं। उसने तुरंत यीशु मसीह ने मरियम को करेक्ट करा। क्या तुझे मालूम है कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना? मेरा पिता वो नहीं, मेरा पिता तो ये है। देखा आपने? देखा किस तरह से वचन भेद को खोल रहा है। आप पढ़ रहे हैं एक कुंवारी गर्भवती, और वहां पर मरियम कह रही तेरा पिता। यही बातें हैं। आज हम पूजा आराधना तो करते हैं, लेकिन वचन को जानते नहीं। अगर आप वचन को जानते हैं तो आप किसी दूसरे नाम से आराधना नहीं कर सकते। आप जानते नहीं। आप लोगों की भक्ति को देख के, आप लोगों के प्रेम पुसने को देख के आप कहीं ना कहीं झुक जाते, कहते नहीं यार ये भी तो आदर का पात्र है, झुक जाए। लेकिन जिस समय आप वचन जान जाएंगे, जिस समय आप लिखे हुए को जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कौन कहां पर रखा गया है। ये बातें वे नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक भक्ति की आत्मा है। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा,
वचन में लिखा मत्ती 1:23 में लिखा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन गर्भवती होगी? कुंवारी गर्भवती होगी। तो उसका पिता कौन होगा? स्वयं खुदावन यहोवा। आमीन। तो अगर उसका पिता यहोवा होगा तो मरियम ने ये कैसे कह दिया कि तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढ रहे हैं? और तब यीशु मसीह ने उसे करेक्ट करा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? कलाम में लिखा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया। अब वचन ये बता रहा, जब तक पुत्र नहीं जनी तब तक यूसुफ उसके पास नहीं गया। तो मरियम को लोगों के बीच में यूसुफ तेरा पिता तुझे ढूंढ रहा है, ऐसा कहना कितना ज्यादा पाप में गिराता है, पूरे वचन का इनकार। लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम मनुष्य हैं और किसी बात से नहीं। अगर हमसे कोई पापी ना हो, मरियम ने जानबूझ के नहीं कहा, उसे जल्दी जल्दी ढूंढते ढूंढते कह दिया तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गई कि यीशु मसीह एक योजना के अंतर्गत आया है, वो खुदा का बेटा है। तो इसी तरीके से हम और आप मनुष्य हैं और हमसे चलते उठते बैठते पाप हो जाता है, और हमसे पाप हो जाता है और इसके विषय में पिता हमें करेक्ट कराते हैं। जैसे ही मरियम ने बोला, यीशु मसीह ने तुरंत बोला कि क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? वो कह रही थी तेरा पिता यूसुफ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता मेरा खुदा। खुदा हमारे पापों को तुरंत क्षमा करता है। उसने मरियम के पाप को तुरंत क्षमा करा। हमें तो याद रखिए, हमें आवश्यकता है हर पल उद्धार की। हमें आवश्यकता है हर पल पिता के परम पवित्र वचन की। और जो मनुष्य कहता है कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं, हम क्यों वचन में इसको सुने, क्यों हम भवन में जाएं, क्यों हम महासभा को सुने, क्यों हम अपने घर मीटिंग कराएं, क्या जरूरी है भैया, हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं भैया, हम भी तो प्रार्थना कर लेते हैं, वो इनकार करता है खुदा के वचन का। अगर ऐसे ही सब अपनी प्रार्थना कर लेते तो कोई प्रचारक नहीं बनता, प्रेरित नहीं होते, अभिषिक्त नहीं होते, पिता का भेजा हुआ नहीं होता और स्वयं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ना आता। हम सबको एक आवश्यकता है और वो आवश्यकता ये कि हर क्षण हम पाप कर रहे हैं और हर क्षण पिता का वचन हमें शुद्ध कर रहा है। और जो कोई ये बात जान जाता, मान लेता, वो कहता है ये अवश्य है कि मैं अपने पिता के भवन में जाऊं, ये अवश्य है कि मैं अपने घर में प्रार्थना महासभा कराऊं, ये अवश्य है कि मैं प्रतिदिन की महासभा को सुनूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने दिन भर में कोई पाप ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने विचारों में, सोच में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा पाप कर दिया। इसलिए ये अवश्य है कि मैं पिता के वचन के निकट और उसके वचन में सदा बना रहा हूं। तब कलाम में लिखा, मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत, और जब तक वह पुत्र न जानी तब तक वह उसके पास ना गया, नहीं गया और उसने उसका नाम यीशु रखा।
यानी यीशु मसीह एक ऐसी योजना, एक ऐसे आत्मिक वरदान से पैदा हुआ जिसके द्वारा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ। यानी यीशु मसीह एक योजना के अंतर्गत आया। आमीन। यानी यीशु मसीह का उत्पन्न होना इस पृथ्वी का जो पाप है उसको अपने ऊपर लेना है। एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ लिया। इसलिए यह अवश्य है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हमें अपने पिता खुदावंद यीशु मसीह को आदर और महिमा देना है और उसकी स्तुति और महिमा करनी है। हाँ, हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हम अपने कामों में व्यस्त हो गए हों और हम पिता के भवन में या पिता की महासभा में या पिता की प्रार्थना को नहीं सुन पा रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, मुझे उद्धार की आवश्यकता है। समय मेरे पास नहीं है, लेकिन तब भी मैं समय निकाल के पिता के भवन में जाऊंगा। आज हम और आप और हम सब लोग जो बैठे हैं पिता के भवन में, बहुत ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या घटी है या क्या कमी है जो हम भवन में आके बैठ गए। खाना भी है, रहने के लिए घर भी है, पैसे भी हैं, वाहन भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हम भवन में क्यों बैठे? अपने समय में हम कहीं और होते। लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर गवाही दी। क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य? देखो, ये यीशु मसीह की बात, यीशु मसीह को तो मानते हैं लेकिन यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते। यीशु मसीह अपने पिता के भवन में होना अवश्य ही क्यों बता रहा? संसार में रहते रहते, लोगों से मिलते मिलते हम संसार की बात को कान लगा के सुनने लगते हैं और कहीं ना कहीं संसार की चीजों में सम्मिलित होने लगते हैं। लेकिन जब हम पिता के भवन में जाते हैं और पिता के भवन में जाकर उसके अद्भुत कामों को, उसके वचन को, उसकी समझ को, उसकी आश्चर्य बातों को सुनते हैं, तब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमें पिता के भवन में उपस्थित होना कितना अनिवार्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य खुदा के भविष्यवक्ताओं को, संतों को, मरियम को और बहुत से लोगों को, बहुत सी चीजों को पूज रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह खुदा के वचन को नहीं जानते। जिस दिन वे खुदा के वचन को जान लेंगे उस दिन उनके जीवन से हर एक की आराधना, हर एक की वर्शिप और हर एक का पूजा करना बंद हो जाएगा। हमेशा याद रखें, आज लोग पास्टरों के डर के मारे अपने कानों से बालियां उतार लेते हैं, सोना उतार कर रख देते हैं, लेकिन जब वो दूसरी जगहों पे जाते हैं तो अपना श्रृंगार बढ़ चढ़ के करते हैं। इस तरह से वे पास्टर की दृष्टि में तो अपने आप को भक्ति, परंतु संसार में वो अपने आप को उसी रीति से रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मन मेरे वचन में नहीं फिरा। जिस दिन आपका मन पिता के वचन में फिर जाएगा, जिस दिन आप जीवित खुदा के वचन को जान जाएंगे, उस दिन आपकी चित्त, आपके मन से ये सारी अधर्म की आत्मा उतर जाएगी। अब आप मुझे बताइए, कोई इन बातों को नहीं जानता, बाइबल पढ़ते हैं
वचन भी सुनते हैं, यीशु मसीह की आराधना भी करते हैं, लेकिन वे इतनी डीपली वचन को नहीं जानते और ना जानने के कारण वो पाप पे पाप करते हैं। और वो क्यों नहीं जानते? तब कलाम में लिखा, रोमियो उसका 10वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब कलाम में लिखा, रोमियो 10 और उसकी 17वीं आयत में, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। अब इन्होंने सुनना ना चाहा, इन्होंने मसीह के वचन को सुनना, इसलिए ये लोगों की बातों पे, मनुष्य की बातों पे आकर अपने जीवन में जैसा अपने आप को भाया वैसा काम करने लगे। क्यों सुनना नहीं चाहा? क्यों मसीह के वचन से सुनना नहीं चाहा? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो तो सही, आवश्यक है, क्योंकि लिखा है। सुना अवश्य। अब देखिए, बहुत तेरे महासभा को सुन रहे हैं और बहुत तेरे रोज महासभा को सुन के उसके अंदर उन वचनों को जो प्रचार किया जा रहा है उसमें दोष लगाते हैं, निंदा लगाते हैं कि ये ऐसे प्रचार करता, ये ऐसे बोलता, लेकिन उससे सीख नहीं लेते। जैसे यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा तो बहुत तेरे लोग उसके प्रचार को, उसकी बातों को पकड़कर क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे, निंदा कर रहे। लेकिन वही बातें जो वो प्रचार कर रहा था, उन्हीं बातों में उद्धार था। अगर वे दोष न लगा के, निंदा ना करके उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते तो उनका उद्धार हो जाता। आज भी जो सच्चे प्रचारक हैं, जो सच्चे प्रचारक, मैं नहीं जानता कि मैं सच्चा प्रचारक हूं कि नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन सच्चा प्रचारक है, ये तो खुदा का आत्मा जानता, हमें। लेकिन आज भी जो सच्चे प्रचारक हैं, वो जब प्रचार करते हैं तो लोग उनके प्रचार को सुन के उसमें दोष और निंदा निकालते हैं, उससे सीख नहीं लेते। कलाम में लिखा 18वीं आयत में, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने सुना? सुना, वो सुनते हैं। बहुत से लोग छुप छुप के सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस आते हैं दोष वचन सुनते हैं और वचन सुनने के बाद उसमें दोष और निंदा निकाल के, जबकि वचन पढ़ाया जा रहा है, हमें वचन क्या कराया जा रहा है? भाई मैं अपने आप से कोई बात तो बताता नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कह दिया कि मरियम ऐसे नहीं ऐसा कहा, मैंने तो पढ़ाया आपको, जो लिखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब लिखे हुए को अगर मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा, तो इसमें क्या दोष, क्या निंदा? अगर आप इसमें दोष और निंदा निकाल लें तो आप अपने उद्धार को अपने से दूर कर रहे हैं, मेरे की नहीं। और बहुत तेरे लोग क्या करते हैं, वचन को सुनते, महासभा को सुनते और उसके वचनों को सुन के लोगों से जाकर उसकी निंदा और उसके विषय में दोष लगाते हैं। कहते देखो उसके पास न जाना, वो ऐसे कहता, देखो वो ऐसे कहता, वो ऐसे कहता नहीं, वचन ऐसे कहता। लेकिन वे क्या कहेंगे? वो ऐसे कहता। यही आत्मा फरीसी यहूदी शास्त्रियों में थी। जब यीशु मसीह प्रचार करता तो वो लोग जाके कहते थे देखो वो ऐसे कहता है, वो अपने आप को पिता का पुत्र ठहराता है और वो अपने आप को खुदा को पिता कहता है, वो अपने आप को खुदा का बेटा बताता है।
लेकिन वचन से अगर देखते तो सच में वो खुदा का बेटा, एक कुंवारी गर्भवती हुई, उससे जन्म लिया, गलील से। क्या गलील से भी एक ऐसा भविष्यवक्ता, एक ऐसा उद्धार करता जन्म ले सकता है? हमें अगर वो वचन को देखते, अगर वो वचन को सुन के ग्रहण करते तो उन्हें साफ पता चलता यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हमें लेकिन उन्होंने खुदा की बातों को क्या किया? उसकी बातों को पकड़ा और जाकर लोगों से क्या करा? निंदा करी, दोष लगाया, उसकी आराधना में न जाओ, उसके वचन में ना बैठो, उससे प्रार्थना ना कराओ, वो तो भरमाता है। क्या वचन में लिखा, क्या कलाम में लिखा? जब लोग पकड़कर यीशु मसीह को लेके आए तो क्या लिखा था? एक आयत पढ़े, लूका उसका 23वां अध्याय, क्या लिखा था? देखिए, देखो क्या लिखा है। लूका 23:24 में क्या कह रहा है? 23:14, लूका 23:14 में क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। लोग यीशु मसीह को क्या कह के लाए थे? देखो, तुम इस मनुष्य को लोगों को भड़काने वाला चढ़ाकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते मैं क्या कह रहा हूं? वो यीशु मसीह के वचन को पकड़ के, जो यीशु मसीह बोलता था, जाके लोगों को बताते थे वो भरमाता है, उसकी उस वचन की निंदा, दोष लगाते थे। और वो जाके वैसा कहते थे और यीशु मसीह को पकड़ के पिलातुस के पास ले गए और क्या कहा? उसने कहा देखो मैंने जांच किया, जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते, जिन बातों के विषय में तुम दोष लगाते, जिन बातों के बारे में तुम बताते कि वो ऐसा कहता ऐसा कहता, उन बातों के विषय में मैंने उससे कुछ भी दोष नहीं पाया। देखा? हमेशा याद रखो, किसी भी भविष्यवक्ता का या मरियम का अनादर हम नहीं कर रहे, हम बस केवल ये बता रहे हैं कि हम सब मनुष्य और मनुष्य से पाप हो जाता है। इसलिए पिता के वचन में लिखा, सिवाय एक को छोड़ और किसी की आराधना ना करना, जा ले आओ, और खुदा को छोड़ और किसी को अपना उद्धार करता ना हो। सबने पाप किया, मूसा से लेके, अब्राहम से लेके, मरियम से लेके, हर कोई लाइन में खड़ा हुआ उद्धार के लिए। हर एक जगह को उद्धार की आवश्यकता है, लेकिन यीशु मसीह उद्धार की आवश्यकता नहीं, वो उद्धार करता है। अलग है, वो खुदा है। और ये बात वचन स्वयं बताता। और मरियम ने भी अपने उद्धार के लिए उसके वचन को ग्रहण किया। अगर मरियम का उद्धार हो गया होता तो मरियम को क्या जरूरत थी कि उसके कथन को ग्रहण करे? उसे कहा तेरा कथन मुझे पूरा हो। क्यों? क्योंकि वो उसका उद्धार था। आमीन कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन को वचन से देखें, तब हम मरियम का जितना आज आदर कर रहे हैं, आज जो पूज रहे हैं लोग मरियम को, वो इतना आदर नहीं करेंगे जितना मैं और आप करेंगे।
क्यों पूछे कैसे? वह मरियम को भी नहीं जानते, क्योंकि मरियम को वो पूछ रहे हैं, लेकिन मरियम कह रही मैं उसकी दासी। मरियम को अगर लाके खड़ा करो तो मरियम कहेगी मुझे ना पूछो, यीशु मसीह को पूछो। ये मरियम की भी नहीं सुन पाए, है बात सही है नहीं? और हम मरियम को मरियम के स्थान पे रख रहे हैं, जहां मरियम है वहां मरियम को रख रहे हैं। मरियम कहेगी कि तुम मेरा आदर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे को पूछ ले रहे हो, तुम उद्धारकर्ता को मानते हो। हमेशा याद रखो, कोई भी भविष्यवक्ता ने अपने आप को पुजाया नहीं, कोई भी भविष्यवक्ता ने अपने आप को खुदा के स्थान पे नहीं खड़ा कराया। एक था जो अपने आप को खुदा के स्थान पर खड़ा कराने की सोच रहा था, और वो शैतान, और यही तो शैतान उत्पन्न हुआ। क्या हुआ था बताइए? लूसीफर अपने आप को खुदा के स्थान पर रखना चाहता था, और खुदा ने कहा मेरे स्थान पे तो कोई आ नहीं सकता। इस तरह से वो शैतान बन गए। तो आज बताइए, मरियम अपने आप को खुदा के स्थान में रखेगी? मूसा अपने आप को खुदा के स्थान में रखेगा? क्योंकि जो कोई भी अपने आप को खुदा के स्थान में रखेगा, अपने आप को पुजाएगा, वो शैतान बन जाएगा। ये बात अगर मनुष्य जान ले तो मनुष्य केवल खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा किसी की आराधना नहीं। उनसे केवल जाके ये पूछो, भैया शैतान कैसे बना, कैसे शैतान उत्पन्न हुआ? स्वर्ग में लूसीफर के मन में घमंड आ गया कि मैं इतना काम कर रहा हूं, लोग इसकी आराधना कर रहे हैं, मेरी आराधना होनी चाहिए। और आज भी वही अधर्म की आत्मा, आज भी वही शैतान की आत्मा में यही बात है कि जहां खुदा का नाम लेते हैं वहां अपने आप को रखता है। तो भैया कोई भविष्यवक्ता, कोई खुदा का अभिषेक अपने आप को खुदा के स्थान में नहीं रख सकता, क्योंकि जो रखने की सोचेगा वो लूसीफर। और अगर कोई जना खुदा के नाम को छोड़ और किसी नाम की आराधना करता, वो लूसीफर। साफ क्लियर वचन। और इसके बाद भी वह अगर ना जाने ना समझे तो खुदा उन्हें क्षमा करे, उन्हें समझाए। ये बातें हमें और आपको जानना और सुनना और लोगों के बीच में रखना अवश्य है। अब लोग जानते हैं कि ये प्रतिदिन महासभा करते हैं, लोग जानते हैं कि ये वचन के प्रति ईमानदार है, और हम भी जाकर उन्हीं की तरह समान काम करें तो हमारे और उनमें अंतर क्या? तब भी ये जानेंगे नहीं भैया ये रोज मीटिंग करते हैं इसलिए ये नहीं करते। तब उनको ये समझ में आया कि नहीं जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन तब भी वो अपने अधर्म के कामों में इतना व्यस्त है, मग्न है कि वो तब भी करते रहेंगे। लेकिन ये उनके ऊपर लिखा है ना, प्रभु कहता तुमको तो मैंने वचन को समझने की समझ बुद्धि दी है ना, बाहर वालों को तो नहीं दी, तुम्हें दी है। तुम्हें इसलिए दी ताकि तुम्हें जब लोग पूछे तुमसे आके तो तुम मेरे वचन का सेत में प्रचार कर देना, ताकि लोग जो बाहर वाले हैं वे भी अपने मरे हुए कामों से फिरे और पिता के वचन को जाने। आमीन है कि नहीं? आमीन आमीन। मैं बोलता हर चीज कह। चलिए हम पढ़ेंगे मती भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। मती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से निकालेंगे, पहली आयत से। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो।
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रार्थना करें भाई। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। हम धन्यवाद देते हैं कि इस भवन में हम लोग एकत्रित हुए, हम यहाँ पर एक आपका वचन को सुने खुदा, ताकि आपका वचन को सही सलामत हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भी इस भवन में जो वचन आपने दिया खुदा, सबको आपका अनुग्रह, आपका समर्थ दीजिए, ताकि आपका जो आज का वचन जो दिए है खुदा, तो उसको समर्थी से ग्रहण करने की समर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। हम अपने भाई छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, कि वह आज जो वचन आज आपने दिया खुदा, हम उसको समझने की समझ दीजिए और हम उसके अनुसार चल सके खुदा। जो भी वचन आपने इस भवन में दिया है, उसको आपका वचन को ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको आपका अनुग्रह में बनाए के रखिए, आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की समझ दीजिए, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूँ खुदा, ताकि मैं बहुत आया से उनको आशीष प्रदान कर, कि दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपकी वचन में वो प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, आप उसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को समझ देते हैं खुदा। उनके हर परिवार को, उसके पूरे परिवार को उनको आशीष प्रदान करे, आपके पवित्र हाथ उन पर बने के रखे खुदा। इसी तरह दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को आपका वचन को सुना सके खुदावन। जो इस भवन में आज नहीं आए, जो भी हमारे छोटे जो दूर दराज में रहते चले गए हैं, दर्शन में गए हैं खुदा, ताकि उनको भी आपकी आत्मा के द्वारा वह उनको आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की समर्थ दीजिए, ताकि वह आपके वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हाथ कुदरत जलाए दीजिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके 6 बजे होगी। टाइम का ध्यान रखें। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके शाम को 6 बजे होगी। और कल की प्रार्थना बहन ज्योति विक्टर के यहाँ होगी शाम को 6 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।